अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद आदित्य की सर्वव्यापकता तथा सूर्य मंत्र के जप का माहात्म्य बताते हुए उपनिषद कहता है, अब सूर्य देवता संबंधी अथर्ववेदीय मंत्रों की व्याख्या करेंगे। इस सूर्य देव संबंधी अथर्वांगिरस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है, आदित्य देवता हैं, हंस सोहम अग्नि नारायण युक्त बीज है, हृल्लेखा शक्ति है, वियत आदि सृष्टि से संयुक्त कीलक है और चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। 6 स्वरों पर आरूढ़ बीज के साथ 6 अंगों वाले, लाल कमल पर स्थित 7 घोड़ों वाले, रथ पर सवार, हिरण्यवर्ण चतुर्भुज तथा चारों हाथों में क्रमशः 2 कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किए काल चक्र के प्रणेता श्री सूर्य नारायण को जो इस प्रकार जानता है, निश्चय पूर्वक वही ब्रह्मवेत्ता है, जो प्रणव के अर्थभूत सच्चिदानंदमय तथा भूः भुवः और स्वः रूप से त्रिभुवनमय हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले उन भगवान सूर्य देव के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण जंगम तथा स्थावर जगत के आत्मा हैं। निश्चय पूर्वक सूर्य नारायण से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्य से यज्ञ, मेघ, अन्न, बल, वीर्य और आत्मा का आविर्भाव होता है। हे आदित्य, तुमको हमारा नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष कर्म करता हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष विष्णु हो, तुम ही प्रत्यक्ष रुद्र हो, तुम ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो, यजुर्वेद भी प्रत्यक्ष तुम ही हो, तुम ही प्रत्यक्ष सामवेद हो, तुम ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हो, तुम ही समस्त छंद स्वरूप हो। आदित्य से वायु उत्पन्न होता है, आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है, आदित्य से जल उत्पन्न होता है, आदित्य से ज्योति अग्नि उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिशाएं उत्पन्न होती हैं, आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्य देवता ही इस ब्रह्मांड मंडल को तपा देते हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप है। आदित्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 प्राणों के रूप में विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग और आनंद ये कर्मेंद्रियों के 5 विषय बन रहे हैं। आनंदमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्र देवता तथा सूर्य देव को नमस्कार। प्रभो, मृत्यु से मेरी रक्षा करो। दीप्तिमान तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य से संपूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है
और फिर सूर्य में ही वे लय को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य नारायण हैं वह मैं ही हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्व के द्वारा पुण्य काल आख्यान करने के कारण जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करने वाले धाता नाम से प्रसिद्ध वे आदित्य देव हमारे नेत्रों को दृष्टि शक्ति प्रदान करके धारण करें। श्री सूर्य गायत्री हम भगवान आदित्य को जानते हैं, पूजते हैं। हम सहस्र अनंत किरणों से मंडित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्य देव हमें प्रेरणा प्रदान करें। पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता हैं, उत्तर बाएं भी सविता देवता हैं और दक्षिण भाग में भी सविता देवता हैं। सविता देव हमारे लिए सब कुछ प्रसव करें, सभी अभीष्ट वस्तुएं दें। सविता देवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। ओम यह एकाक्षर मंत्र ब्रह्म है। घृणी यह 2 अक्षरों का मंत्र है। सूर्य यह 2 अक्षरों का मंत्र है। आदित्य इस मंत्र में 3 अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर सूर्य नारायण का अष्टाक्षर महामंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम बनता है। यही अथर्वांगिरस सूर्य मंत्र है। जो इस मंत्र का प्रतिदिन जप करता है वही ब्रह्मवेत्ता होता है, वही ब्राह्मण होता है। सूर्य नारायण की ओर मुख करके जपने से महाव्याधि के भय से मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। उसका तेज चारों ओर बढ़ जाता है। सारे दोषों सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। वह अमर हो जाता है। वह अपनी आत्मा को पा लेता है। मध्याह्न में सूर्य की ओर मुख करके इसका जप करें। ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। ऐसा करने से मनुष्य सद्य उत्पन्न 5 महापातकों से छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है। इसकी कहीं कुछ भी प्रशंसा न करे। जो महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है वह भाग्यवान हो जाता है। उसे गौ आदि पशु प्राप्त होते हैं। वेदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों काल इसका जप करने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो सूर्य देवता के हस्त नक्षत्र पर रहते समय अर्थात अश्विन मास में इसका जप करता है वह महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार से जानता है वह भी महामृत्यु से तर जाता है। जैसे अंधे के लिए जगत अंधकारमय है और अच्छी आंखों वाले के लिए प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी जगत को भगवान से रहित विषयमय देखने वाले के लिए जगत दुखों का समूहमय है और ज्ञानी जो समस्त जगत में भगवान को ही देखता है उसके लिए यह जगत आनंदमय है। इस प्रकार भगवान का नित्य स्मरण करते हुए हम अपने पापों से छूट सकते हैं। सूर्य देवता को नमस्कार करके हम अपने दैनिक कार्यों में लगे रहें और उन्हें अच्छी प्रकार से निर्वाह करें। जीवन में तब इतना हो कि भगवान को हम कभी भूले नहीं। हर पल हर क्षण उन्हीं का स्मरण हमें होता रहे। इस प्रकार हम अपने पापों से, पूर्व जन्म के पापों से भी छूट जाते हैं और सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं।
मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद संपूर्णता को प्राप्त होता है।